हम इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद हैं। आज आप जानते हैं कि मुबारक सानी कादियानी जो मुर्तद है उसके केस की हेयरिंग हो रही है और कुछ दिन या कुछ महीने पहले जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फ़ैसला दिया था और उसके अंदर वो बड़ा अजीबोगरीब सा फ़ैसला था जो पाकिस्तान के आइन से और कुरान और सुन्नत से मुतसादिम फ़ैसला था। तो आज दोबारा उसके केस की हेयरिंग है और यहाँ पे उलमाए किराम बड़ी तादाद के अंदर कारकुनान मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत जमा हैं और वो सारे ये चाहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया था वो वापस लिया जाए, क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट का ये मुबहम सा फैसला आया है उस वक्त से कादियानी जो है बड़े एक्टिव हो गए हैं, मुतहरिक हो गए हैं और गुस्ताखियों का सिलसिला बहुत बढ़ गया है। तो आज जो है वो सारे अहबाब यहाँ पे जमे हैं इस मकसद के लिए कि सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई है कि अपना नज़र षानी के अंदर ये फ़ैसला वापस लें और वो जो उनका स्टेटस है इर्तिदाद का, गैर मुस्लिम का, अक़लियत का, वो बरकरार रहे और उनको किसी भी तरह शायर इस्लाम की इजाज़त ना हो पाकिस्तान के अंदर, वरना फिर बहुत बड़ा इंतशार होगा, फसाद होगा और वो कादियानी ये चाहते हैं कि फ़साद इस मुल्क के अंदर बर्पा हो। इसलिए इदारों से, सुप्रीम कोर्ट से और जुमला जितने भी मुक़्तदर लोग हैं उन सब से ये पाकिस्तानी कौम जो है अपील करती है कि आप किसी नए जो है वो तूफ़ान को मत जो है उसको बुलाएं अपनी तरफ, बल्कि ये फ़ैसला वापस लेके तो वही जो 298 CB और बाकी जो आइन की दफ़ात हैं उनका नफाज जो है बरकरार रखा जाए, इसलिए कि कादियानी मुर्तद हैं। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि इनके बारे में इर्तिदाद के बारे में कोई फ़ैसला करती, ये तो जो पिछले फ़ैसले हो चुके हैं उसको भी वापस लेने की कोशिश कर रही है। तो ये चीज़ कभी भी पाकिस्तानी का वो कौम जो है और आलम इस्लाम के अंदर कभी भी उम्मत इसको कबूल नहीं करेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको अपने फ़ैसले को दुरुस्त करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अंदर जो है वो हेयरिंग हो रही है मुबारक सानी कादियानी मुर्तद के बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट ने हालिया महीनों के अंदर जो है फ़ैसला दिया। तो उस सिलसिले के अंदर जो है वो अहबाब यहाँ पे जमा हैं और ख़ुसूसी तौर पर जो हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं और ख़त्म नबूवत के ऊपर उनका बहुत बड़ा काम है और ज़हन साजी भी करते हैं ख़त्म नबूवत के हवाले से, दोस्तों को जो है वो कानूनी रहनुमाई भी फ़राहम करते हैं। मेरा भी कई दफ़ा उनसे फ़ोन के ऊपर रब्ता हुआ, जनाब उस्मान सिद्दीकी साहब। तो मैं उनसे चंद बातें अर्ज़ करना चाहूँगा, उनसे पूछना चाहूँगा कि ये जो मौजूदा केस चल रहा है इसका एक तो स्टेटस क्या है इस वक्त और इस केस के हवाले से अगर कोई फ़ैसला आता है जो हमारी तवक्कुआत के ख़िलाफ़ है, आईने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आता है, कानून पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आता है, कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ आता है, तो फिर हमें जो है ना वो किस तरह इस सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस सिलसिले के अंदर मैं उस्मान साहब से अर्ज़ करता हूँ कि आप जो है वो अपनी राय का इज़हार फरमाएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, और बड़ी आज खुशगवार मुलाकात हुई। और अब आते हैं सवाल की तरफ। आपने फरमाया कि इस केस का स्टेटस क्या है, तो मेरा ख़्याल है अब तो काफ़ी माशाल्लाह लोगों को इल्म हो चुका है इस हवाले से कि अवेयरनेस भी कैंपेन जो चली है आगे इस हवाले से, वो भी आवाम ने उसका अच्छा तासुर दिया है। और मामला कुछ इस तरह है कि आज से कुछ साल पहले मुबारक सानी नामी जो बंदा है इनका मुबल्लिग, वो तफसीर सग़ीर जो कादियानियों की कुरान की तहरीफ शुदा तफसीर है वो तकसीम करते हुए रंगे हाथों गिरफ़्तार किया गया। और उस केस के हवाले से सेशन कोर्ट और नीचे जो लोअर कोर्ट्स हैं उसमें केस जारी था और उसकी ज़मानत जो है वो करने के लिए जब वहाँ पे ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर की गई वो मुस्तरद हुई, हाई कोर्ट से मुस्तरद हुई, सुप्रीम कोर्ट में वो केस जब ज़मानत के लिए दायर हुआ, केस जो है वो तो लोअर कोर्ट में चल रहा है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में वो केस आया ज़मानत के लिए तो काजी फ़ाइज़ साहब ने बतौर चीफ जस्टिस जो है वो उसकी 5,000 रुपये की ऊपर उसकी ज़मानत जो है वो कर दी जा रही। और बाकी जो केस की नोयत थी उस हवाले से उन्होंने जो उसने तफसीर सग़ीर की तकसीम की या तहरीफ शुदा जो उनका तफसीर है उसकी जो तबलीग की, उस हवाले से उन्होंने उसको एज ये दिया कि मजहबी आज़ादी की आज़ादी है, मजहबी आज़ादी है, यानी तमाम फ़िरक़ाए बातिला भी अगर हों, यानी उससे साबित ये हो रहा है। तो उस ज़िमन में उन्होंने उसको ये शिक जो है इस्लाम की, जिसमें पाकिस्तान के तमाम मसालिक को अपने तबलीग की और तहरीर की इजाज़त है, उस डोमेन में जो आइन उनको इजाज़त देता है वो कादियानियों को उस खाते में जो है वो उन्होंने उसको रिहा कर दिया। तो क्या इस सिलसिले के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब वो जानते नहीं कि आईने पाकिस्तान के अंदर 298 CB ये सारी जो हैं वो दफ़ात मौजूद हैं, जो पहले से तयशुदा चीज़ें हैं उनको दोबारा छेड़ने का क्या मकसद है? ये देखिए, इसमें सबसे पहली बात यह है कि जब केस की समाअत शुरू हुई ना, तो उस केस की समाअत के बाद जो दूसरी हेयरिंग थी, दूसरी जो समाअत थी, उसमें चीफ जस्टिस साहब ने जब अपना माफ़ी ज़मीर बयान किया, उसमें जैसे उनका अंदाज़ था उसमें उनकी बदनीयती ज़ाहिर हुई थी।
क्योंकि देखिए जैसे आपने फरमाया कि 295C बी और ए का इल्म नहीं है, तो किसको इल्म नहीं होगा? और वो तो ख़ुद अपने आप को कौमी असम्बली के अंदर वो एक आइन की किताब उठा के कहते रहे कि मैं इस आइन का मुहाफ़िज़ हूँ, बल्कि ये समझे कि मैं हाफिज़ हूँ। तो अब उस ज़िमन में एक गलत फ़ैसला देना और उसके लिए मज़हबी आज़ादी की शिक को इस्तेमाल करना, जो कि बाकी दीगर मसालिक को इजाज़त देती है, वो कादियानियों के खाते में डाल के रिहा करना, तो मेरा ख़्याल है कि ये उसमें मैला फ़ाइटी उनकी थी, यानी बदनीयती थी उनकी, और बदनीयती वो साबित हो गई है। क्या इससे जो है वो चीफ जस्टिस साहब ये नहीं बावर करना चाह रहे कि जिस तरह बाकी मसावक के लोग हैं, बाकी जो हैं वो मकातब फ़िक्र हैं, तो कादियानियों को भी उसी खाते में नहीं डाला जा रहा? जी, जी, बिल्कुल आपको इल्म है कि कादियानी यहाँ पर जो इस फ़ैसले में सकम है ना, जो लकून है, जो गलती सामने आई है, वो ये है कि इन्होंने वहाँ पर लफ्ज़ जो है ना, वो फ़िरका भी कह सकते हैं उसको उर्दू में, या कम्युनिटी कह सकते हैं। तो कम्युनिटी जो है वो उस सूरत होती है कि जब वो किसी डोमेन से बाहर हो, यानी कि मुसलमानों को आप एज अ मुस्लिम कम्युनिटी तो कह सकते हैं ना, लेकिन मुसलमानों के अलावा जो कम्युनिटीज़ हैं उसको आपने एज अ कम्युनिटी अगर शो करना है, तो फिर जैसे सिख कम्युनिटी को कम्युनिटी कहा जाता है, या ईसाई कम्युनिटी को कम्युनिटी कहा जाता है, तो उसी तरह कादियानियों को एक कम्युनिटी कंसिडर किया है उसमें। अगर कादियानियों को कम्युनिटी आपने वो किया है, तो यानी माना है कि वो कम्युनिटी है, तो फिर उनको गैर मुस्लिम भी मानना चाहिए था ना। लेकिन उनको मुसलमानों की जो आज़ादी है, इज़हार राय है, या मुसलमानों के मजहबी आज़ादी की जो इजाज़त है, वो आज़ादी जो है वो उनको कम्युनिटी के तौर पर दे दी है। उन्नीस ये सौ अजीब सा फैसला है। 1993 के अंदर ज़हीरुद्दीन बनाम सरकार जो फैसला आया था, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर यह लिखा था कि ये तो धोखेबाज हैं और इस्लाम की शनाख्त के चोर हैं। तो पहले सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देती है और आज का जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसके बिल्कुल बरक्स जा रहा है। तो क्या ये इनके अपने फैसलों के अंदर बहुत बड़ा तजाद नहीं है? और इस तजाद को क्या, अगर ये फैसला को देते हैं उनके हक में, तो क्या पाकिस्तानी कौम जो है मानवेगी? आप कैसे समझ सकते हैं कि आज ये जो अवाम यहाँ खड़ी है, ये उस 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदा है। ये जो मैसेज गया है ना ये सुप्रीम कोर्ट को, आपने जैसे पहले इरशाद फरमाया कि फ़ैसला आया था, ये काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को समझ आ गया है। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में पहली बार ऐसे हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने नज़र-ए-सानी पर इस तरह का 90 डिग्री का एंगल लिया है। यानी इससे पहले पाकिस्तान में जब भी किसी भी तरह का जो कोई सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला आया है, तो उसमें जब नज़र-ए-सानी के लिए दोबारा अपील की गई है, तो वो फ़ैसला कभी अपने मुस्तरद या उसको यू टर्न उस फ़ैसले पे नहीं लिया गया। यानी कि अदालत ने उसको अपनी तौहीन समझा है कि हमने गलत फ़ैसला हम कैसे दे सकते हैं। लेकिन ये वाहिद ऐसा फ़ैसला हुआ है कि जिसमें जब ये फ़ैसला आया है और अवाम पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया है, और एक उम्मत का किरदार अदा करते हुए उन्होंने जब इस चीज़ का इजहार किया है कि गलत फ़ैसला आया है, तो उस पे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को डिफेंसिव होना पड़ा है, दिफाई मोड इख्तियार करना पड़ा है। और उन्होंने इस पहली ही उसके बाद नज़र-ए-सानी की जो समाअत थी उसमें ये तस्लीम किया है कि मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। जिस तरह आप अभी जो है ना वो अब आपको आगाह कर रहे थे कि इदारों के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो इर्तिदाद फैल रहा है, और कादियानी जो है वो नौजवान नस्ल को जो है वो शकूक व शुबहात के अंदर मुब्तला करते हैं। ऐसे ही अल-फज़ल रिसाला जो इनका निकलता है, उसके अंदर 2023 के अंदर इनने एक रिपोर्ट छापी है कि 2023 के अंदर जो है वो 2.25 लाख बंदा मुर्तद बनाया है इन्होंने। 2.25 लाख। तो हम तो ये तवक्को कर रहे थे 2.25 लाख बंदा जो है मुर्तद बनाया, कादियानी बनाया है, ये इनकी रिपोर्ट है, इन्हीं के रिसाले की रिपोर्ट है। तो हम तो ये तवक्को कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने दिए हुए फैसलों पर अमल दरामद कराते हुए जो है इनको जो नशर व इशात की इन पर पाबंदी है उसकी खिलाफ वर्जी पर जो है वो इनको पाबंद करेगी, और इन पर इर्तिदाद की सज़ा के नफाज का कोई जो है वो डायरेक्शन देगी पार्लियामेंट को कि कानून साजी करके। जब 2.25 लाख वो खुद इतराफ़ कर रहे हैं कि हमने कादियानी बनाया, तो गोया वो तो अपने जुर्म की जो है ना FIR खुद काट रहे हैं अपने ऊपर। तो लिहाजा अब तो हम ये तवक्को करनी चाहिए थे हमें सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस सिलसिले की तरफ मुतवज्जो होती कि इर्तिदाद की सज़ा जो है इन पर नाफिज होनी चाहिए कि ये लोगों को मुर्तद बना रहे हैं। ये उल्टा जो है इन्होंने पाकिस्तानी कौम को जो है वो कटहरे में खड़ा कर दिया, और हम जो है इनसे आके जो है वो नज़र-ए-सानी की अपील दायर कर रहे हैं और इनसे चाह रहे हैं कि अपने फैसले वापस लो। पाकिस्तानी कौम जो है उनके जज्बात की तर्जमानी तो ये थी कि ये 2.25 लाख बंदे को मुर्तद बनाने के जुर्म में उनकी पदाश के अंदर इन पर इर्तिदाद की सज़ा के नफाज का कोई जो है ना वो डायरेक्शन दे दी, लेकिन ये उल्ट कर रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें, बात ये ना कि सुप्रीम कोर्ट को आप कह रहे हैं, यहाँ पे फील्ड वर्क आप देखें उनका, जैसे आप फरमा रहे हैं ना कि 2.25 लाख बंदा जो है उन्होंने मुर्तद बनाया है। तो आपको मैं थोड़ा सा याद कराना चाहता हूँ कि आज से कोई 6 साल पहले एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था, इस वक्त का जो इनका हेड है मिर्ज़ों का,
उससे एक कादियानी बलूंगड़े ने बच्चे ने सवाल किया कि पाकिस्तान में हमारे लिए क्या राह हमवार हो रही है। तो उसने कहा कि ये तो मुश्किल है, लेकिन हम कानून के ज़रिए किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि कादियानियत के लिए राह हमवार हो। और आज देख लें। फिर दूसरा मैं आपको कहूँ, ये तो होगी एक बात, उसने अपना एक वो बयान किया। और दूसरा अगर आप देखें, मैं किसी सियासी मुखालफत या सियासी मुखासमत में बात नहीं कर रहा। यहाँ पर एक पार्टी थी जिसके कायद ने जो है वो ये कहा था कि कादियानी हमारे भाई हैं। तो दूसरी पार्टी का क्या आप राह भूल गए हैं? जिस पार्टी ने करतारपुर बॉर्डर खोले हैं, आप सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं। आप यहाँ तो देखिए, करतारपुर बॉर्डर जो खोला है, नारोवाल से कादियान कितनी दूर वहाँ रह गया, और उसका फासला कितनी दूर वहाँ रह गया। और आज आप अपने बॉर्डर को रोते हैं, वाघा बॉर्डर पे आप टांगे उठाने का मुकाबला करते हैं। आप ये तो देखिए हुजूर के नारोवाल के साथ जो कादियानी बॉर्डर लगता है, उसमें कितनी मशीनरीज जो है इंडियन कादियानी जो पल्ले पल्ले हुए वो काफर हैं, वो आपके पाकिस्तान में नारोवाल के जो सरहदी गाँव हैं, जिन गाँवों में तालीम नहीं है, जिन गाँव में मुसलमानों को इतनी एक्सेस नहीं है, वहाँ पे वो खुली अपनी तबलीग कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जहाँ तक ताल्लुक, आप इरशाद फरमा रहे हैं कि वो कोई फ़ैसला नहीं करते या वो कोई ऐसा फ़ैसला क्यों नहीं करते, तो आप ये देखें कि इस वक्त एक जाल फैल चुका है जो हर इदारे में अपना तसल्लुत कायम किए हुए है। वो ख्वाह सियासी हो कि एक सियासी जमात का सरबराह उन्हें अपना भाई कहता है और दूसरी सियासी जमात उनके लिए करतारपुर के नाम पर बज़ाहिर तो सिखों के लिए राह खोलती है, लेकिन बातिन जो है वो कादियानियों के लिए राह खोल रही है। तो ये एक पूरी एक चाल है। इस चाल को हमें देखना होगा कि हमारे मुल्क में इस वक्त जो मामलात चल रहे हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो किरदार है या जो बाकी दीगर इदारों का किरदार है, वो कादियानियों के हक़ में कितना है। और फिर उसी तहत हो सकता है कि ये जो मैंने आपको अर्ज़ किया कि कादियानियों के लिए वहाँ पे राहें खोली गई हैं, तो यही 2.25 लाख बंदा शायद उसमें से उन्होंने निकाला हो कि जो 2.25 लाख बंदा है वो इसी तरह का जो है उन्होंने मुर्तद बनाया हो। तो मुझे इसके बारे में ये भी बताएं कि शरई हुक्म जो है ना, उलमा इकराम फरमाते हैं कि जो बंदा इस्लाम से जो बंदा इस्लाम से जो है वो फिरता है, वो तो होता है मुर्तद। तो यहाँ पे जो है ना, ये पाकिस्तानी कौम कब इस शरई हुक्म की तरफ मुतवज्जे कब होगी, उलमा कब मुतवज्जे होंगे? चूँकि जो बंदा भी इस्लाम को छोड़ के कादियानी को कबूल करे तो वो तो हो गया मुर्तद, और मुर्तद की सज़ा जो है वो जंग यमामा के मौका पर जो है वो रियासत ने दे के 36,000 बंदा हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने मरवा के सहाबा इकराम की सरकारी फ़ौज के ज़रिए जो है वो तो शरई हुक्म नाफज कर दिया था। तो क्या ये पाकिस्तानी कौम और जो उलमाए किराम हैं, क्या कादियानियों के इर्तिदाद का पर्दा जो है वो चाक करें, इसकी तरफ कब मुतवज्जे होंगे, और इर्तिदाद की सज़ा का जो निफाज है उसका मुतालबा हम कब करेंगे? देखिए ज़रूर अर्ज़ ये है ना कि इस ज़मन में पहले तो हमारी मुसलमान जो कौम है ना, उसको सबसे पहले एजुकेट तो करना है ना, उसने ख़ुद भी एजुकेट तो होना है ना। मसलन अगर हम अंगूठे चूमने पे हज़ार दलाइल दे सकते हैं, मिलाद मनाने पे हज़ार दलाइल दे सकते हैं, और दूसरी तरफ से इसको बिदअत साबित करने के लिए हज़ार दलाइल दिए जा सकते हैं, तो कादियानियों को काफिर करार देने के लिए हमारी कौम जो है बतौर उम्मत जो है एक मुसलमान होने के नाते क्यों नहीं सोचती? आप किसी भी आज बच्चे को उठा लें, उससे पूछे कादियानी क्या है, वो अपने जज्बात का इजहार तो करेगा, वो गुस्से का भी इजहार करेगा, कादियानी काफिर है, मुर्तद है, ये वो। लेकिन जब हदीस से उसको ख़त्म नबूवत साबित करना होगा, वो वहाँ फंस जाएगा, क्योंकि बज़ाहिर तो उसको पता है कि ला नबी बादी, वो उसको हदीस याद है, फिर हुजूर पाक का एजाज़ भी याद है कि हुजूर ने फरमाया ना खातमुन नबीन, वो सारा कुछ याद है। लेकिन अगर उसके सामने कोई कादियानी जो लॉबिस्ट आ जाता है, कादियानी जो मुबल्लिग आ जाता है, तो उस बच्चे को वो किस तरह से घेरता है और वो बच्चा उसको आगे से क्या जवाब देता है। तो हमारी पहले तो तैयारी होनी चाहिए ना कि हम अपने बच्चों को एजुकेट कर सकें, और हमारे बच्चों को खुद भी इतना इल्म होना चाहिए। तो तब हम वैसे तो कौम, जैसे आपने फरमाया कि हम उसका जो एक सज़ा है रियासत जो उसके लिए एक मुर्तद के लिए या ज़िंदगी के लिए जो सज़ा है उसके लिए वो करती है, तो उस तरफ आएंगे। तो मेरा अर्ज़ करने का मकसद ये है कि देखिए, कादियानी एक क्लियर्ड फ़िरका है, फ़िरका भी नहीं इसको कह सकते, मज़हब कहेंगे इसको, क्योंकि फ़िरका फिर एक अलग। मैं जो अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान में एक वक्त ऐसा आया था 74 में कि अल्हम्दुलिल्लाह 53 से जो तहरीक चली, और फिर उससे पहले आप 1900 की सदी में चली जाए, हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब फ़ातेह क़ादियाँ, आपने जो किरदार अदा किया था, तमाम उम्मत मुस्लिमा का आपने फ़र्ज़ अदा किया था उस वक्त। और उसके बाद हज़रत क़िबला शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह और अब्दुल सत्तार नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जो सऊबतें बर्दाश्त की और जो कुर्बानियाँ दी और जो तहरीक चलाई, उस ज़िमन में जब उस वक्त के बच्चों को एजुकेट किया, तो आज वो आपकी सूरत में हमारे सामने मौजूद हैं कि आप मुजाहिदाना किरदार अदा करते हुए कादियानियत के ख़िलाफ़ एक तहरीक की सूरत में काम कर रहे हैं। तो आज हमें अपने बच्चों को एजुकेट करने के लिए उसी जज्बे की ज़रूरत है कि ताकि हम अपने बच्चों को एजुकेट करें, और कम अज़ कम हम बच्चों का ऐसा जहन बनाएं कि वो जिस तरह बाकी दीगर मामलात के ऊपर वो बड़ा डीप जाते हैं, तो कादियानियत के भी ख़िलाफ़ डीप जाएँ। हमारे एक दोस्त फरमा रहे थे कि कादियानियत के ख़िलाफ़ हमारी कोई तैयारी नहीं है,
ये सच्ची बात है। अगर हमारे क्लास के किसी भी आप स्कूल के किसी भी क्लास के बच्चे के पास चले जाएं तो उसको शिया के बारे में पता होगा, देवबंदी के बारे में पता होगा, बरेलवी के बारे में, लेकिन कादियानी के बारे में उससे पूछें तो उसको यही पता होगा कि बस कादियानी काफर होते हैं और उन्होंने अपना नया नबी बनाया है और बस। लेकिन जब कादियानी खुद आके उससे बहस करता है, हज़रत ईसा के नज़ूल के बारे में बहस करता है या जो उनके अकायद हैं उस वाले से वो बहस करता है, वो बच्चा फंस जाता है। तो उसको एक एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि वो उस बच्चे ने आगे से हमारी क़यादत संभालनी है, हमारे आगे काम करना है, उसने इमामत करनी है इस कौम की, उसने मसाजिद में नमाज़ें पढ़ानी है, उसने अपने घर को की सरबराही करनी है, उसने अपने औलाद की परवरिश करनी है। तो इस ज़मन में हमें इंटेलेक्चुअल्स पैदा करने होंगे और सबसे पहले मेरे हवाले से ये अर्ज़ है अपनी कौम से है, अपने उलमाया से, अपने दानिशवरान से है कि कम अज़ कम मोटिवेशनल स्पीकर्स पैदा किए जाएँ जो आपके अंदर गैरत ईमानी पैदा करें और कादियानियत के ख़िलाफ़ एक बयानिया पैदा किया जाए ताकि इसको हम ला मसलक और ला मज़हब होके जो है ये देख रहे हैं इस मामले को, यानी कि हम मसलकों की तमीज़ से थोड़ा सा हट के इस चीज़ को इसलिए देखते हैं कि कौमी असम्बली में भी हमें जो है एक हम कंसेंसस के साथ आए। देखिए ना उस दौर के जो लिबरल्स थे कादियानियों के ख़िलाफ़ जो 74 के उसमें ANP एक लिबरल जमात है, आपको इल्म है, लेकिन उसने भी दस्तखत किए। लेकिन आज की मुसलमान जमातों का हाल ये है कि उनके सरबराह कहते हैं कादियानी हमारे भाई हैं, या दूसरी जमातें जो हैं वो उनको मीशत के लिए अपना वो रहनुमा बनाते हैं और वो कहते हैं जी मीशत पाकिस्तान की कादियानी वो चलाएगा मियाँ। माशाल्लाह, ये उस्मान सिद्दीकी साहब थे जो बड़े मोटिवेशनल जो है वो स्पीकर भी हैं और ख़त्म नबूवत के हवाले से इनकी अपनी जो है वो एक काविशें हैं, जिद्दोजहद हैं। बड़ा मरबूत अंदाज में पाकिस्तान भर में जब भी किसी दोस्त को कोई दर मसला पेश आता है तो आप जो है अब आप इनसे रब्ता करते हैं। इस्लामाबाद के अंदर वो बड़ी रहनुमाई भी फरमाते हैं। इस सिलसिले के अंदर आलमी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत जो है वो एक मिशन को लेकर चली है कि हमने कादियानियों के बारे में जो इर्तिदाद वाला शरई मसला है इसके बारे में कौम को जो है वो मुतनब्बे करना है, कौम को आगाह करना है। चूँकि ये नफ़रत का पहलू है, मुर्तद कहना कादियानी को ये सबसे बड़ी नफ़रत है और ये नफ़रत के जो हैं फासले इनके और मुसलमानों के दरमियान बरकरार रहने चाहिए, वरना फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपने आप को अहमदी कम्युनिटी और अहमदी फ़िरका और अहमदी जमात के नाम से अपने आप को मुतारफ़ करा के यूरोप के अंदर तो पहले ही वो दखील हो चुके हैं और वहाँ जो हमारे लोग जाते हैं वो तो इनसे नफ़रत भी नहीं करते। तो अब पाकिस्तान रह गया, बर सगीर के अंदर रह गया, तो यहाँ पे हमें ये नफ़रत की दीवारें बरकरार रखनी है और वो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप इनके इर्तिदाद का जो पर्चा है वो चाक करते रहें और मुसलमान बच्चों को जो है वो ये बताते रहें कि ये मुर्तद हैं और मुर्तद के बारे में शरीयत जो है वो कहती है कि ये बदतरीन जुर्म है कायनात का। और मैं अफसोस के साथ ये भी कहना चाहूँगा अपने दोस्तों को कि हर जुर्म की सज़ा तयन है आइन के अंदर, लेकिन इर्तिदाद की सज़ा ही कोई नहीं है आइन के अंदर। तो हमें इस सिलसिले के अंदर उलमा को, आवाम को, मशाइख को और जो साहिब राय लोग हैं उन अहबाब को मिल के तारीख़ की सूरत में आगे बढ़ना चाहिए और ये मुतालबा कौम के सामने लेके आना चाहिए कि कादियानी मुर्तद हैं और मुर्तद के बारे में आइन पाकिस्तान के अंदर जो है वो सज़ा का तयन करना चाहिए, ताकि जो है ये रोज़ रोज़ दिफाई पोजीशन में आने से बेहतर है कि आप जो है अटैक करें इन पर, जो इस्लामी अटैक है वो करें ताकि ये पीछे की तरफ जाएं। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ये आगे बढ़ेंगे और मुसलमानों को दिफाई जो है वो पोजीशन में ले जाएंगे। तो इसलिए इनके बारे में जो है वो इर्तिदाद वाला जो है ना मसला वो बयान करें उलमा मेंबरों से, और जो खुतबा हैं वो भी काम करें, अपने हिस्से का मुदर्रिसीन काम करें, जो मौलवीन है वो काम करें, या साथज़ा काम करें, मिल के सारी कौम काम करे, तो तब ये मसला हल होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो जुमला अब आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं बारे दिगर जो है वो उस्मान सिद्दीकी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं अर्ज़ करता हूँ कि अगर आप दोबारा कोई बात फरमाना चाहें तो। मैं बात अर्ज़ करना ये चाह रहा था जी, ये आप जो इरशाद फरमा रहे थे भी इस हवाले से कि इस वक्त पाकिस्तान में तो देखिए एक चीज़ क्लियर है, वो तो मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमारे बच्चों को एजुकेट करना है और हमारे बच्चों को ख़ुद भी सीखने का शौक़ होना चाहिए। मतलब आपको मौलवी साहब की ड्यूटी नहीं कि इस्तंजा करना सिखाएं, आपको खुद थोड़ा एक्सेस करना पड़ता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। इसी तरह कल्ब की सफाई जो है, कादियानियत से निजात जो है वो भी आपने हासिल करनी है ना, क्योंकि वो भी अब जैसे हज़रत फरमा रहे थे और बाकी आप देख लें आज सुप्रीम कोर्ट में जिसलिए हम जमा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ये इंसाफ का इदारा है, लेकिन यहाँ पर हालात क्या है ना। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जो पाकिस्तान से बाहर के हालात है ना, आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम करते हैं कि 74 के बाद तो पाकिस्तान में इनकी कार्रवाइयों को रोका गया। अगर ना रोका जाता तो आज जैसे वो बैरून ममालिक में वो अहमदी के नाम से, यानी वो अहमद हुजूर पाक के नामी अहमद से अपने आप को मंसूब करते हैं कि हम वो अहमदी हैं। और दूसरा आप हालात देखें कि जहाँ पे आज वो आबाद हैं, जहाँ पे उनका मरकज़ है, उसका नाम उन्होंने इस्लामाबाद रखा है। वो कहते हैं असल इस्लाम तो यहाँ आबाद है।
तो बैरून ममालिक वो इस तरह से लोगों को धोखा दे रहे हैं। लेकिन ये जो मैं बात अर्ज़ करना चाह रहा था, इसका मकसद ये था कि इन धोखेबाजों से बचने के लिए हमारे बच्चों को एजुकेट करना अब इंटरनेशनल लेवल पे ज़रूरी हो गया है कि ये हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, ये उधर जाके अभी जर्मनी में देखें आप, इनकी बहुत ज़्यादा बड़ा होल्ड है, फ्रांस में देख लें बहुत बड़ा होल्ड है, यूके में देख लें आप, यूके में एजवर्ड स्ट्रीट है, एजवर्ड स्ट्रीट के पास इनका वहाँ पे मरकज़ है और वहाँ से आप देख लें कि ऑपरेट होते हैं। और ये टेक्नोलॉजी को इस तरह से यूज़ कर रहे हैं कि इनका एक खुतबा जो होता है वो सेटेलाइट के ज़रिए होता है। तो ये हालात हैं कि वो उस दौर से सेटेलाइट के ऊपर से वो आपको वॉच कर रहे हैं और वो अपने खुतबे दे रहे हैं। तो उनका कॉन्सेप्ट ये है कि वो एक ही खुतबा होता है और वो एक उनका अमीरुल मोमिनीन है माज़अल्लाह, और वो ही देता है खुतबा। तो ये टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी हमें, और टेक्नोलॉजी के ज़रिए हमें अब एडवांस होना पड़ेगा। अगर हम एडवांस नहीं होते टेक्नोलॉजी में, तो आज भी हम जिस तरह यहाँ खड़े हैं, वो देख लें, कभी आपने किसी कादियानियों को सड़क पर खड़े देखा होगा, किसी एहतजाज करते देखा होगा? नहीं। वो अपना सारे काम अंदरूनी खाना कर रहे हैं और उनका एहतजाज इनके ज़रिए होता है, इनके जरिए वो एहतजाज, आपने बंदा क्यों मार दिया, आपने फलां मीनार क्यों गिरा दिया, ये लोग बोलते हैं ना। तो अभी सूरत हाल ये है, देखें कि इन्होंने अभी जो फैसले किए हैं, अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जब इनकी इमारतें गिरानों का तहरीक लब्बैक के भाइयों ने कोशिश की थी कुछ, और उस पर इमारत की जो मुनज़्ज़िम करने की वीडियोज़ वगैरह वायरल हुई थी, उस पर इनको कितना मरोड़ उठा है। ये अदालत चले गए, इन्होंने अदालत से क्या फैसला लिया? अदालत से ये फैसला लिया जी 1974 से पहले की जो तमीरात हुई हुई है ना इनकी मसाजिद के मेंबर, वो उसको आप हाथ नहीं लगा सकते। और भाई क्यों नहीं हाथ लगा सकते? 1974 से पहले जो जो तमीरात थी इनकी, जो जो इमारत पे गुंबद बने थे, तो 74 में क्या पाकिस्तान की पुलिस ने वो तबाह नहीं की थी? तो आज किस तरह अदालत ने फैसला दिया कि उनको इजाजत दे दी, चूंकि 74 से पहले ये मुसलमान थे इसलिए इनकी वो इबादत गाय। यानी सो कॉल्ड अगर आप समझे तो ये आता है कि चूंकि उससे पहले ने इजाजत थी इसलिए वो इमारतें रहने दो, उसके मिंबर और उसके मेहराब रहने दो, उसके मीनार रहने दो, उसके गुंबद रहने दो, लेकिन उसके बाद जो बने वो आज वो फैसला लेके फिर रहे हैं। आज वो फैसला पंजाब में शेखुपुरा हो गया और दूसरे शहर हो गए, वो वहाँ लेके फिर रहे हैं। आप कुछ नहीं कर सकते। तो अपने बच्चों को जज बनाना होगा, अपने बच्चों को वकला बनाना होगा, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं, उन रूहानी डॉक्टर बनाएं, जिस तरह का डॉक्टर, जिस तरह का मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, वो अपने मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं, वो डॉक्टर बन के आपके नारोवाल की सरहदी इलाकों में आते हैं, मुफ्त कैंप लगाते हैं, शुगर का इलाज फ्री कर रहे हैं, आंखें फ्री लगा के दे रहे हैं। तो आपके वो ईमान को तबाह करने के लिए हर बात। ये जो आप फरमा रहे हैं कि एजुकेट करना, ये वाक़तन मेरे एक तजर्बे की बात है कि 2022 के अंदर मैं मदीना पाक के अंदर गया, तो मैं मस्जिद नबवी के अंदर बैठा हुआ था, वो जो छतरियों वाली छत है ना, वहाँ बैठा हुआ था सेन के अंदर। तो इस्तांबुल के जो है ना वो कुछ शेखुल हदीस मुझको वहाँ पे बैठे हुए मिले, वहाँ पे अपने अपने बड़े बड़े मदारस के शेखुल हदीस थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप जो है ये फितना कादियानी के बारे में कुछ जानते हैं? तो उन्होंने सिरे से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा हम तो जानते ही नहीं है ये क्या चीज़ है। तो मैंने उन्होंने ये कहा कि हावी के अंदर जो तुर्की के अंदर ज़लज़ला आया है, तो उसके अंदर कम्युनिटी यूनिटी नाम की जो तंजीम है वो वहाँ पे फवाई काम कर रही थी, तो आप उसको जानते हैं? कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा वो किसकी है? कहते हैं वो मुसलमानों की है। तो मैंने कहा नहीं, मुसलमानों की नहीं है। फिर मैंने उनका आप गूगल खोले और वहाँ लिखें जाके मिर्ज़ा कादियानी, तो फिर वो सामने आ गया। तो उसके अंदर उन्होंने पढ़ा कि वो तो दावा नबूवत जो है उसने किया हुआ है। तो फिर वहाँ वो अस्तगफिरुल्लाह करने लगे। यानी मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमारे कितने ममालिक हैं जिसके अंदर पता ही नहीं है अभी तक कि कादियानी नाम का फितना है कायनात में कोई नहीं। 2022 के अंदर मैं जंगे यमामा जो है ना वहाँ पे चला गया, यमामा के मुकाम पर गया, तो वहाँ मस्जिद ज़ैद बिन खत्ताब है। ज़ैद बिन खत्ताब मस्जिद के वो इमाम साहब थे, उनकी 65 साल के करीब उम्र थी, जो यमामा के अंदर जो मस्जिद बनी हुई है। तो मैंने उनसे पूछा, कि कोई मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी नाम का बंदा है, आप उसके बारे में जानते हैं? तो मुझे उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा मैं तो नहीं जानता ऐसा कोई बंदा दुनिया के अंदर पैदा हुआ है। तो आप अंदाज़ा करें कि यानी हमारे अरब ममालिक के अंदर, तुर्की के अंदर और बहुत से ममालिक के अंदर अभी तक ये पता ही नहीं है कि ये इतना बड़ा फितना कायनात में रूनुमा हो चुका है, जिसको एक जो है वो सदी हो चुकी है। और ये लाखों, पाकिस्तान में जो है वो तकरीबन इसकी तादाद इस वक्त 70 लाख के करीब है, 70 लाख के करीब है पाकिस्तान में इसकी तादाद इस वक्त। इतनी बड़ी कमी, 70 लाख के करीब है। और बाहर जो ममालिक हैं, अफ्रीकी ममालिक हैं, दीगर ममालिक हैं, वहाँ इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जो है ना हमें जो हजरत फरमा रहे हैं कि एजुकेट करना अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को, सिर्फ हम मदारस के लोग ही जिम्मेदार नहीं है। मदारस में हम कितने लोग पढ़ते होंगे? 10 लाख, 20 लाख, 30, 40 लाख पढ़ते होंगे। जो बाकी 24 करोड़ आवाम बाहर है पाकिस्तान में, उनको भी तो बताना है ना। तो इसलिए हमें मदारस से निकाल के बाहर जो है वो स्कूलों में, कॉलेज़ में, यूनिवर्सिटीज़ में ये बात लेके आनी होगी और बताना पड़ेगा कि ये मुर्तद लोग हैं और मुर्तद जो है ये बदतरीन लोग हैं। तो ज़्यादा हमें एजुकेट करने के लिए कोई जो है ना वो हमें अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा। सिर्फ हम मदारस के अंदर ना बैठे रहें, हमें
बढ़ के जो है ना अपनी इस्तिताअत से बढ़ के ये काम करना पड़ेगा, वरना फिर आने वाली नस्लें जो हैं वो हम बहुत परेशान होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जुमला अहबाब को जज़ाए खैर अता फरमाए, और दुआ करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है आज कोई मुनासिब फ़ैसला दे, पाकिस्तानियों के जज्बात के मुताबिक फ़ैसला दे, वरना कौम इसको नहीं मानेगी, वरना कौम इसको नहीं मानेगी और बहुत बड़ा तूफ़ान खड़ा होगा, बहुत बड़ा। जो कुरान और सुन्ना के फैसला आएगा, खिलाफ आएगा, कौम इसको नहीं मानेगी। इसलिए इनको चाहिए कि पाकिस्तानियों के जज्बात का एहतराम करें और उस एहतराम के मुताबिक फ़ैसला दें। नजर सानी के अंदर जो है जो इनने ब्लंडर किए हैं वो वापस लें, और वही जो पहले इनका स्टेटस है उसी के मुताबिक जो है वो इनको बरकरार रखना चाहिए, बल्कि बढ़ के इनको मुर्तद की सज़ा के नफाज के बारे में कोई डायरेक्शन देनी चाहिए पार्लियामेंट को कि उधर कानून साजी करके तो इनका जो है फितना है इर्तिदाद का उसको ख़त्म किया जाए। ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत। हमारे ये बुजुर्ग कोई बात करना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। असल में कुरान पाक जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल हुआ और उसके वो वारिस हैं। अगर मिर्ज़ा कायदानी है वो बलबखत तो उस बगैरत ऐसे उसकी अपनी किताब ले ना, उसके ऊपर तशरीह करें, उसके ऊपर जो मर्जी करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम और हुजूर की कुरान का जो हुजूर के लिए नाज़िल हुई, हुजूर अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है ख़ातमुन नबी आप, तो उस बखत जो मिर्ज़ा है उस एमडी जो है उस बगैरत बलबखत के लिए उसको उसकी जो किताब उसके ऊपर अगर वो कहता है मैं नबी हूँ, उसके ऊपर जो किताब अगर हुई है माशाल्लाह हमारे बुजुर्ग ये फरमा रहे हैं कि कादियानी जो हैं, कादियानियों का जो है ना जिस तरह सिख अपनी शनाख्त रखते हैं, ईसाई यहूदी शनाख्त रखते हैं, इनकी भी कोई इनकी शनाख्त अलग होनी चाहिए, और इनकी शनाख्त जो है मुर्तद की शनाख्त है अपनी किताब रखें जी। इनका अपना कोई सिलसिला होना चाहिए, मुसलमानों की कोई चीज़ जो है वो उनको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। यही सुप्रीम कोर्ट जो है यही जज्बात की तर्जमानी करते हुए यही फैसला दे। अल्लाह पाक अमल की तौफीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जिसने भी नबूवत का दावा किया है, तो जिसके लिए कायनात बनी है, जिन्होंने इतना खूबसूरत निज़ाम दिया पूरी दुनिया को, और क़यामत तक आने वाला निज़ाम यही निज़ाम चलेगा, इसके अलावा इंसानियत की कोई बका नहीं है। हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसने भी नबूवत का दावा किया है, हजूर ने कत्ल का हुक्म दिया है। आज भी जो भी नबूवत का दावा करता है वो वाजिबुल क़त्ल है। दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए उसको कत्ल करना वाजिब है, उसको उसके ख़िलाफ़ जहाद करना वाजिब है। ये तमाम लोग अगर चाहते हैं कि हम ईमानदार हैं, हम आशिक रसूल हैं, दावा करते हैं, तो उसके सामने जब भी कोई आए जो भी नबूवत का दावा करे उसको कत्ल कर देना चाहिए, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु के दौर में ये फ़ैसला हुआ है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला के दौर में हुआ है, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला के दौर में, हज़रत शेर खुदा हज़रत अली रज़ियल्लाहु के दौर में हुआ है, उसके बाद भी होते रहे हैं। आज अगर आप बैठे रहे तो कल ये ना कहना कि मैं आशिक रसूल हूँ तो सरकार मेरी शफात करे हो, फिर कह सन जी तो सर जिन्हें नाल है सुनो, जिन्हें खलते से जिन्हें प्यार करने से अज उधर चले चलो, वो आपू डुबने हो सन तो असा आपू डुबने पे हैं जनाब, असा कुछ नहीं कर सकने। आज हुजूर सरवर आज उनकी पनाह ले ले, ठीक है, आज उनके साथ खड़े हो जाए, उन्हें माना। आज आपको बता दें ये इश्क और मोहब्बत के फैसले मौके कभी कभी आते हैं ज़िंदगी में, रोज़ रोज़ नहीं आते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सारी ज़िंदगी आग में नहीं फेंका था, एक मौके पे फेंका था, ठीक है। इस तरह ख़त्म नबूवत के फैसले आशिकों के लिए तमाम आशिकान रसूल को चैलेंज करता हूँ, ये कभी कभी आते हैं, इस पे खड़े हो जाओ, इस पे जान दे दो। हमेशा हमेशा की ज़िंदगी, हमेशा हमेशा की ज़िंदगी, हमेशा हमेशा की ज़िंदगी जीत लो, जीत लो, जीत लो। कुरान का फ़ैसला किसी और का फ़ैसला नहीं है। इंशाल्लाह किसी मौके पे अच्छी और बेहतरीन बात करेंगे इसमें, अभी मैं तैयारी नहीं की भी थी तो मात्र चाहता हूँ ये छोटे से अल्फाज आप कबूल कर लें। माशाल्लाह हमारे एक और भाई बात करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी इस कैमरा की वसातत से आवाम तक एक पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि बाज़ लोगों का ये तसव्वुर और ख़याल है कि कादियानी अक़लियत हैं और उनके भी हुकूक हैं, तो कादियानी अक़लियत नहीं हैं, मुर्तद हैं।
तो क्योंकि अक़लियतें जो हैं उनको तो हमारे इस मज़हब इस्लाम में अपने ख़ास अंदाज से वो रहें और अपने मज़हब की वो तरवीज इशाहत कर सकते हैं मखसूस अंदाज में। वो अपने आप को गैर मज़हब मानते तो हैं, कोई हिंदू है तो अपने आप को हिंदू मानता है, ईसाई है तो ईसाई मानता है। लिहाजा ये पहली बात है, अपने आप को काफिर नहीं मानते, मुसलमान मानते हैं। लिहाजा ये क्या है, अपने आप को अलग मजहब तस्वुर नहीं करते, लिहाजा ये मुर्तद हैं और मुर्तद की सज़ा इस्लाम में क्या है, वाजिबुल क़त्ल है। दूसरी फ़क़्तुलूहु, बात यह है कि दूसरी बात यह है कि ख़त्म नबूवत एक ऐसा मसला है कि सुन्नी, वहाबी, देवबंदी सब का मुत्तफ़िका, ये इस्लाम की हसास है, ये इस्लाम की बुनियाद है। लिहाजा चाहे जो किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान हो, चाहे वह सुन्नी हो या वहाबी हो या देवबंदी हो, सबको ऐसे मौक़े पर इकट्ठा होना चाहिए। जब ये कवानीन बन जाते हैं, हमारी मेजॉरिटी नहीं होती, हमारी अक्सरियत नहीं होती, ये कवानीन बन जाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, धरने भी देते हैं, एहतजाज भी करते हैं, रैलियाँ भी निकालते हैं। आज वक्त है सारे सुन्नी, वहाबी, देवबंदी इकट्ठे होंगे, इकट्ठे हो जाएँ, खड़े हो जाएँ। अगर इस लोग काज का इकट्ठा करने के लिए कौन करेगा, ये हमारे जितने भी कायदीन हैं, चाहे वह सुन्नियों में से हैं, देवबंदियों में से हैं, वाबियों में से हैं, वो अपनी आवाम को इकट्ठा करें और अक्सरियत लोगों के सामने दिखाएं, और ताकि उसका एक प्रेशर पड़े। यहाँ ये अदालतें जो भी हैं, इनमें अदल से कोई मसला हल नहीं होता, ये डंडे के जरिए से हल होता है, और डंडे के जरिए से इसी तरीके से हल करना है जो तरीका में अमीरुल मुजाहिदीन ने बताया है। मन सब्बा नबिय्यन, गुस्ताख नबी की एक ही सजा। बहुत शुक्रिया जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह के चंद अशार से मैं शुरुआत करूँगा। मैं अपने इस मुँह को मुश्क अंबर से धोऊँ, मैं अपने इस मुँह को मुश्क अंबर से धोऊँ, फिर भी इस मुँह से नाम मोहम्मद लेना बेअदबी सी है। यानी मेरा मुँह और नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़ी। उलमा हज़रात ने अपने बयानात जो है वो किए। मैं एक आम आदमी हूँ, मगर इतना ख़त्म नबूवत के सदक़े ये हमारा ईमान और अक़ीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। और ये कादियानियों का जो मसला है, और ये जो चीफ़ जस्टिस साहब ने जो कुरान में जिस बदबख्त लईन ने तशरीह की थी और उसको 5000 ज़ाती मचलके पर उसको रिहाई का हुक्म दिया था, और साथ में जो रिमार्क्स थे कि हर मज़हब के लोग जो है इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान में वो आज़ादी के साथ अपने जो है वो दावत भी दे सकते हैं और अपनी इबादतगाह भी। तो मैं इस कैमरे और आपकी इस प्रोग्राम की इससे फ़ायदा उठाऊंगा। मैं एक आम आदमी हूँ, मगर और मज़हब जो है, अगर ईसाई है वो अपने आप को ईसाई समझते हैं, यहूदी हो जो भी हो, ये तो मुसलमान जो है अपने आप को ज़ाहिर करते हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत के मुनकर है और कुरान अज़ीमुशान की बात है। हम आइन की, अगर आइन में ये आइन की पासदारी चाहते हैं तो आइन ने भी इनको काफिर डिक्लेयर किया है। हाँ, और 1400 साल से ये जो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकर है ख़त्म नबूवत के, वो काफिर है। हम आइन और कानून की जो है उनका एहतराम करते हैं, मगर जो कानून और जो आइन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के मुकाबले में आएंगी, ना हम ऐसे जज को मानते हैं, ना ऐसे कानून को मानते हैं। अगर एक आम सा आदमी भी हो जो बिल्कुल कमज़ोर भी हो, ख़त्म नबूवत की बात आएगी, हम अपनी जानें दे सकते हैं, मगर ये कानून ना हम मानते हैं। और इस बार आज अगर फ़ैसला ना आया, ये आवाम का फ़ैसला है, आवाम का, कि भाई अगर आज भी ये तारीख़ देंगे तो इसके लिए हम कोई फिर और तरीका अपनाएंगे, और जहाँ जहाँ पर भी हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ जहाँ भी GT रोड होगा उनको ब्लॉक करेंगे, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ किसी और तरीके से ये फ़ैसला हमारे हक़ में देंगे। कादियानी कल भी काफिर थे, कादियानी आज भी काफिर है, और कादियानी जब तक ये दुनिया आबाद है ख़त्म नबूवत के मुनकर जो है वो काफिर है। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, ताज व तख्त ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। कादियानियों का जो यार है, कादियानियों का जो यार है, मैं कादियानी मुर्तद, कादियानी मुर्तद, कादियानी मुर्तद, कादियानी कादियानी मुर्तद, इनके जो सहूलतकार है वो कादियानियों से भी ज़्यादा लईन और बदबख्त और ज़िंदीक है। हम ऐसे फैसलों को
फिर कहता हूँ नहीं मानते, चाहे जिसका भी हो, आइन और कानून का एहतराम अपनी जगह, मगर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाए हम किसी चीज़ को नहीं मानते। माशाल्लाह ये आपने जज्बात जो है वो समात कर दिए। आपने जो है आपने उशाकान मुस्तफ़ा के, मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत के और जो सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद शुरका हैं, मुज़ाहिरीन हैं और यहाँ पे जो है वो इंतज़ार करने वाले मुंतज़रीन हैं, आपने उनके जज्बात को सुना और इन जज्बात का एहतराम करना जो है ये सुप्रीम कोर्ट पर लाजिम है। वरना फिर जो है 1953 को भी आप जानते हैं, 1974 को भी जानते हैं और फैज़ाबाद के धरने को भी आप जानते हैं। और आप जो है वो जानते हैं कि मुसलमान जो है जब फैसला कर लेते हैं मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम, तो फिर वो कभी पीछे नहीं हटते, चाहे उनको जान देने की। तो इसलिए आपको चाहिए, आप एक और दोस्त जो है बात करना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि इस वक्त 20 दिन रह गए हैं कुर्बानी में, ठीक हो गया। और मैं ज़्यादा दूर की मिसाल नहीं देता, ये G5 बनता है सेक्टर 7, G6 है और फिर है G7। G7 3 में कादियानी पिछले 50 साल से कुर्बानी मतलब वो हराम कर रहे हैं जानवर, ठीक हो गया। कसाई को जो हरामी कर रहा है ये काम, काटता है, वो कट्टर सुन्नी है, अकीदे वाला बंदा, हमारे साथ नमाज पढ़ता है। उसको कहा डबल पैसे ले ले, कहता मैं तो फ्री में करता हूँ, फ्री में करता हूँ। मोहल्ले वाले क्या कह रहे हैं? मोहल्ले वाले ये कह रहे हैं हम तो घुल मिल गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एफआईआर के लिए डीसी को और चीफ कमिश्नर को, इंटीरियर मिनिस्ट्री, हर जगह मैंने दरख्वास्त दी है और मेरे साथ एक और भाई ने दी है। लेकिन धमकियाँ आती हैं, उनको 2 थानों से आ चुकी है कि भाई तुम बड़े मौलवी हो, हजरत जी क्या करने हुए थे मौलवियाना काम में। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये हम एक एक इंडिविजुअल बंदे हैं, ठीक है। अब जब उनका वो कटा हुआ हराम आप खाएंगे, ठीक है जी, वो मैं आपको चलते चलते एक छोटी सी कहानी बड़ी जल्दी से सुना देता हूँ ताकि आप लोग में वो बुखल ना हूँ मैं। कि एक बादशाह था, वो उसकी रियाया इतनी परहेजगार थी कि वो क्या करती थी कि जब बादशाह कोई गलत टैक्स या ज़्यादा काम करता था, रियाया मसल्ला बिछाती थी तहज्जुद में, और बादशाह के साथ क्या होता था कि बादशाह के साथ महलाती साजिशें शुरू हो जाती थी और उसे लगता था मेरी जो है हुकूमत दाव पे लग गई, वो टैक्स वापस ले लेता था। एक उसके पास यहूदी आया, उसने कहा मैं तुझे हल बताता हूँ, तू जुल्म शुरू कर, मैं हल बताता हूँ, इनकी दुआएं बेअसर हो जाएंगी। उसने एक महफिल रखवाई, सारे इलाके को बुलाया, मुअज़्ज़िज़ीन को बुलाया, उन्हें खाने खिलाए, हिरन के चरगे खिलाए, मुर्गे, सब चीज़ें वहाँ बांटी, बकरे बांटे। उसके बाद क्या हुआ, वापसी पे एक तोहफा भी देता गया, वो यहूदी ने दिया हुआ था तोहफा, सबको तोहफा दिया। अब क्या हुआ, यहूदी ने कहा अब लगा टैक्स लगाया, आवाम पे जुल्म शुरू कर दिया, बर्बरियत शुरू कर दी। क्या हुआ, वो जो काम पहले हुआ करता था ना कि वो लोग मसल्ले पे दुआ करते थे, वो पिट मर गए, 5 वक्त दुआएं करने लगे, लेकिन वो जो असर था, वो जो तासीर थी, वो खत्म हो गई। तो बादशाह ने यहूदी से पूछा ये क्या हुआ है? पहले तो मेरा महल डगमगाने लग जाता था, मेरी हुकूमत डगमगाने लग जाती, ये क्या हुआ है? मुझे सिर्फ तो ये बता दे, मेरी सल्तनत ले ले, मुझे वजह तो बताइए कि तूने किया क्या है। तो कहता है इन सबको तोहफे में चमड़ा दिया गया था, मशकीज़ा, ठीक है, चमड़े का मशकीज़ा दिया गया था जिसमें पानी भरते थे पहले लोग, वो सूर का था, समझ गए बात, वो सूर का था। तो जब सूर की खाल से बने हुए मशकीज़े में इन्होंने पानी पिया, हुण केड़ी दुआ कबूल होनी है। तो फिर लोकी कसाई क्या कह रहा है, मैं काटूंगा, क्योंकि वो अल्लाह अकबर पढ़ता है, मल्ले वाले गोश्त भी खाते हैं, तो किसका कुर्बानी तो उसी के नाम की, लेके भी वही आया। शियार इस्लाम की जो बंदा वो तौहीन करेगा, शियार इस्लामी को काफिर नहीं अपना सकता। आईने पाकिस्तान के तहत कादियानी काफिर हैं। अगर किसी भी शियार इस्लामी नमाज, रोज़ा, ज़कात, किसी चीज़ को भी वो एक्सप्लेनेटरी सामने करेंगे किसी बंदे के जो नज़र आएगा, तो उन पे 3 साल कैद है। तो मैंने ये दरख्वास्त पहुंचा दी है। आप अहबाब को भी कहूँगा, इल्तमास करूँगा, हम एक बंदे हैं, 2 बंदे गए हैं, आप सब भी जाएं, फिर असर पड़ेगा। और अपने इलाके के डीसी को, एसी को दरख्वास्त दें कि इंशाल्लाह मैं अपने इलाके में इस दफ़ा कादियानियों को ये जानवर हराम करने नहीं दूंगा। और जो कसाई और जो हरामी इनके लिए तैयार है करने के लिए, उनको उन पे भी आप एफआईआर कटवाइए। माशाल्लाह ये हमारे दोस्त जो हैं जी, माशाल्लाह हमारे दोस्त जो हैं, इनने मुतालबा किया है कि आलमी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के प्लेटफार्म से कि ये कुर्बानी जो आने वाली है
आने वाले दिनों के अंदर जो है मुसलमानों को इस सिलसिले के अंदर जो है बड़ा मुस्तैदी के साथ किरदार अदा करना होगा। इनकी कुर्बानियाँ रुकवानी होंगी, चूँकि इनकी कुर्बानी है ही नहीं। कुर्बानी होती है मुसलमानों की, और ये मुर्तद्दीन है तो मुर्तद्दीन की कोई कुर्बानी नहीं होती। वादा आने वाले दिनों के अंदर आपने जो है वो जाग के रहना है, और ईद के दिनों के अंदर आपने दरखास्तें देनी है, कानूनी रास्ता इख्तियार करना है, और DC और DPO के ज़रिए जो है आपने इनकी ये वाली जो है सिलसिले इनके बंद करवाने हैं। इंशाअल्लाह आप ये सिलसिले के अंदर अपना हिस्से का काम करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाक।